पेड़ बन जाता है तो फिर आप भी तृप्त होते हैं और दूसरे भी तृप्त होते हैं। बोलो हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अगर तेरे अंदर राई के दाने जितना विश्वास है, आज अपने विश्वास को चेक करो कि मेरे अंदर कितना विश्वास है। हालेलुया। कितना विश्वास है मेरे अंदर? क्या मेरे अंदर एक जबरदस्त विश्वास है जो पहाड़ों को हिला सके? बोलो हालेलुया। या जब पहाड़ आए, परेशानियां आए, मैं खुद हिल जाऊं? हालेलुया। जब तंगी आए, प्रॉब्लम आए, समस्या आए, मेरा खुद का विश्वास क्या हो जाए? हिल जाए। क्या ऐसा विश्वास है मेरे अंदर, या ऐसा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को भी हिला सकता हूं? बोलो हालेलुया। जोर से बोलिए। क्या ऐसा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हिला सकता हूं, या ऐसा विश्वास है कि पहाड़ मुझे हिला सकते हैं? ये आप पे डिपेंड करता है। बोलो हालेलुया। अगर आप प्रभु में फेथफुल हैं, अड़े खड़े हैं, और आपका विश्वास प्रभु में बना हुआ है, दृढ़ है, तो कितने भी पहाड़ आए, कितनी भी समस्या आए, कितनी भी ट्रबल आए, आपका विश्वास कम नहीं होगा। बोलिए हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दो आदमियों का जिक्र किया प्रभु ने, कहता कि दो आदमियों ने अपना घर बनाया। दो आदमियों ने क्या किया? अपना घर तो दोनों ने बनाया। एक ने रेत के ऊपर घर बनाया और दूसरे ने क्या किया? चट्टान के ऊपर अपने घर की नींव रखी। और बाइबल कहती है जिसका घर रेत के ऊपर था, जिसने रेत के ऊपर अपने घर की नींव रखी, तूफान आई, अंधेरियां आई, आंधी आई, बरसात आई, और वो रेत नीचे से निकल गई और वो घर क्या हो गया? गिर गया। लेकिन जिसने चट्टान के ऊपर नींव रखी घर की, तूफान आई, अंधेरियां आई, आंधी आई, बरसात आई, दुख आए, गरीबी आई, कर्जा आया, परेशानी आई, और वो हिला नहीं। तारीफ करो परमेश्वर। हालेलुया। अगर ऐसा विश्वास आपके अंदर है तो आप पहाड़ से भी कहोगे यहां से उखड़ के चला जाए, तो वो पहाड़ क्या हो जाएगा? चला जाएगा। बोलो हालेलुया। तो ऐसा विश्वास जब आपके अंदर होता है तो आप इंक्रीज होते हैं। बोलिए हालेलुया। आप बढ़ते यीशु मसीह में। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। अपनी बाइबल को खोलो, मरकुस उसका 11 अध्याय उसका 20 से लेकर 26 वचन तक हम जब पढ़ते हैं तो बाइबल के अंदर लिखा है, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उससे कहा, हे रब्बी देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। बोलो हालेलुया। अब परमेश्वर क्या कह रहे हैं? बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह किसी स्थान से गुजर रहे थे तो यीशु मसीह को भूख लगी, और जब भूख लगी तो प्रभु ने कहा चलो एक अंजीर का पेड़ खड़ा है, इस पेड़ के पास चलते हैं, अंजीर को तोड़ेंगे और खाएंगे। बोलो हालेलुया। क्या करेंगे? इस अंजीर को तोड़ेंगे और खाएंगे। और जब वो अंजीर के पास गया, ध्यान से सुनना वचन, बोलो हालेलुया। जब वो अंजीर के पास गया प्रभु यीशु मसीह, तो बाइबल में लिखा है उसको पत्तों को छोड़कर और कुछ भी नहीं मिला, उस पे फल नहीं थे। और बाइबल एक जगह पे ऐसे भी बताती है कि वो फल का समय भी नहीं था। हालेलुया। हर फल समय के अनुसार आता है, या नहीं? बोलो हालेलुया। हर फल समय के अनुसार आएगा। सेब के टाइम आएगा, केला केले के टाइम आएगा, अंगूर के टाइम। हर फल समय के हिसाब से आता है, लेकिन वो फल का समय नहीं था, वो अंजीर का समय नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह फिर भी गए, उस पेड़ के पास गए, और प्रभु ने कहा अगर अंजीर लगे होंगे मैं उसे तोड़ूंगा और खाऊंगा। बोलो हालेलुया। जोर से बोलिए। और जब परमेश्वर उस अंजीर के पेड़ के पास गए, बाइबल कहती है पत्तों को छोड़, उसमें कुछ भी, जब कुछ भी नहीं मिला तो प्रभु ने उस अंजीर से कहा कि आज के बाद तुझे कभी फल मत लगे। बोलो हालेलुया। आज के बाद तुझे कभी फल मत लगे। उस पेड़ का क्या कसूर था? बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। या था कसूर उस पेड़ का?
क्योंकि फल का समय नहीं था। हालेलुया। फल का समय, पेड़ का कोई कसूर था? कोई कसूर नहीं। लेकिन प्रभु ने क्या किया, उस पेड़ को क्या बोला, कहता आज के बाद तेरा फल कभी कोई ना खाए। इसलिए बाइबल में एक जगह पे लिखा हुआ है, जो डाली फल नहीं देती परमेश्वर क्या करता है, उसे काट डालता है, छांटता है, उसे काटता है और अलग करता है। और वो डाली उसके बाद सूख जाती है। सूखने के बाद बाइबल कहती है कि वो उसको हम किस काम में लाते हैं, आग में जलाने के सिवा उसका कोई काम नहीं है। बोलो हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता किसान है और तुम क्या हो, डालियां हो। बोलो हालेलुया। मेरा पिता दाखलता है, तुम क्या हो, डालियां हो। ध्यान से सुनना, प्रभु ने कहा मेरा पिता मैं दाखलता हूं और तुम क्या हो, आप डालियां हो यीशु मसीह की। आप यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं तो आप प्रभु की डाली हो। और इसीलिए प्रभु ने कहा जो डाली फल नहीं लाती, प्रभु क्या करता है, उसको काटता है। क्या करता है, उसको काटता है। और काट के क्या करता है, उसको अलग करता है। और उसके बाद वो सूख जाती है। फिर वो आग जलाने के सिवा किसी काम की नहीं रहती। इसीलिए प्रभु कह रहा है अगर आप विश्वासी हो, आपकी जिंदगी में फल नहीं आ रहे, आपकी जिंदगी में गवाहियां नहीं आ रही, आप आगे बढ़ नहीं रहे, तो उसमें प्रभु का कसूर नहीं है, कसूर आपका है। हालेलुया। पानी आपको दे रहे हैं पास्टर, पानी आपको दे रहे हैं, वचन सुना रहे हैं पास्टर, लेकिन आप बढ़ नहीं रहे हो, वो कसूर आपका है। हालेलुया। और अगर आपको फल नहीं लगे तो बाइबल क्या कहती है, एक दिन आप अपने विश्वास से हट जाओगे और जहां से निकले थे वहीं चले जाओगे। जिस बीमारी से प्रभु ने आजाद किया उसी बीमारी में फिर पकड़े जाओगे। क्यों? आपने अपनी जिंदगी में फल नहीं लेके आए। इसलिए यीशु मसीह ने अपने वचन में क्या कहा, कहता जब एक भूत, पंजाबी में बोल दो हालेलुया, एक शैतान जब एक घर से निकल जाता है तो वो सुनसान जगह पे चला जाता है। बोलो हालेलुया। कहां जाता है वो? सुनसान। जब एक दुष्ट आत्मा किसी के घर से निकलती है तो बाइबल कहती है वो सुनसान जगह पे चली जाती है। और जब वहां कुछ दिन रहने के बाद फिर वो सोचती है कि जिस घर से मैं निकली हूं उसी घर में क्या करूंगी, मैं वापस, जिस घर से मैं निकली हूं उसी घर से मैं वापस उसी घर में वापस जाऊंगी। और बाइबल कहती है जब वो शैतान, वो दुष्ट आत्मा वापस आता है और क्या देखता है कि मैं इस घर से निकला था और ये घर अब क्या है, झाड़ा फूका हुआ है, सजा सवारा है, इसमें कोई नहीं रहता, ना तो कोई शैतान रहता है और ना ही कोई प्रभु रहता है, ये घर खाली पड़ा है। बोलो हालेलुया। आज इंसान की जिंदगी में, आज विश्वासी की जिंदगी में क्यों दोबारा ट्रबल आता है, क्यों समस्याएं आती हैं, कई बार क्यों वो प्रभु में आने के बाद भी ज्यादा परेशानी में हो जाता है, प्रभु में आने के बाद भी वो ज्यादा तंगी में चलता है। क्यों? उसका कारण प्रभु नहीं है, उसका कारण खुद विश्वासी है। बोलो हालेलुया। जोर से बोलिए। उसका कारण कौन है? खुद विश्वासी है, प्रभु नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु की माननी नहीं, प्रभु को अपनी मनवानी है। हालेलुया। प्रभु की नहीं माननी एक भी, प्रभु को बोलना प्रभु मेरे लिए ये कर दे, वो कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, प्रभु ये दे दे, गाड़ी दे दे, ये कर, वो कर, ऐसा कर, और प्रभु के लिए कुछ नहीं करना, प्रभु के काम के लिए कुछ नहीं करना, प्रभु की सेवा के लिए आगे नहीं आना। हालेलुया। झाड़ू चर्च के अंदर देने के लिए आगे नहीं आना, मैट बिछाने के लिए आगे नहीं आना, चर्च का टॉयलेट साफ करने के लिए आगे नहीं आना। हालेलुया। बहुत सारे लोग कई बार सेवा करते हैं, उनको लगता है कि मैं बड़ा सेवादार बन गया हूं, अब मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु के घर के अंदर एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने एक पास्टर गया और उससे कहने लगा कि आप मुझे कोई नौकरी दे दो, क्या करूं, मुझे कोई, मैंने इस वचन को सुना
और उन्होंने कहा मुझे कोई नौकरी दे दो। उसने कहा कि तुम क्या काम करते हो? उसने कहा मैं पास्टर हूं। उसने कहा इससे बड़ी दुनिया में कोई नौकरी नहीं है, जाओ वही काम करो। तारीफ करो परमेश्वर। हालेलुया। सेवा करने से बड़ी कोई नौकरी, सेवा यही नहीं कि आप पास्टर बन के सेवा कर सकते। हालेलुया। प्रभु ने कहा जो डाली दाखलता से जुड़ी है ना वो सेवा करेगी। हालेलुया। वो सेवा करवाएगी नहीं, वो क्या करेगी? सेवा करेगी। अलग अलग टैलेंट है हमारे पास, अलग अलग तजुर्बा है हमारे पास, अलग अलग प्रभु ने सेवा दी हुई है। बोलो हालेलुया। मैं 2000 तो अभी क्या चल रहा है 2021 है ना, 2021 है, 2019 तक मैंने खुद चर्च में झाड़ू लगाया, पोछा लगाया और लैट्रिन बाथरूम साफ करी है। मैं अपनी गवाही दे रहा हूं। संगत ने आना आराम से बैठ जाना, किसी ने भी आना आराम से बैठ जाना, कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं करना। सिर्फ एक दिन आके लंगर खिला दिया, लंगर बना दिया, भांडे बांट दिए, ये कर दिया, सेवा कर ली। हम सेवा करते हैं। हालेलुया। ये रियल बता रहा हूं आपको मैं। जो आत्मिक बंदा है वो सेवा के लिए आगे आएगा। बोलो हालेलुया। प्रार्थना एक दिन आपने कर ली, कोई बड़ी बात नहीं। हालेलुया। एक दिन आपने प्रार्थना कर ली, कोई बड़ी बात है? प्रार्थना करते रहना ये बड़ी बात है। बोलो हालेलुया। एक दिन आपने सेवा कर ली, ये बड़ी बात नहीं, सेवा करते रहना ये बड़ी बात है। बोलो हालेलुया। एक दिन आपने उपवास कर लिया, ये बड़ी बात नहीं, लेकिन लगातार उपवास करते रहना ये बड़ी बात है। बोलो हालेलुया। ये बड़ी बात है। और प्रभु उन लोगों को उठाता है जो सेवा करना जानते हैं। बोले हालेलुया। जो जानते हैं कि मैं यीशु मसीह की क्या हूं, बोलो डाली हूं। मैं यीशु मसीह की क्या हूं? डाली हूं। मुझे सेवा के लिए बुलाया। प्रभु ने आपको ऐसे नहीं बुलाया। आप अपने घर के अंदर कोई चीज वैसे लेके आते हैं जिसकी जरूरत ना हो। बोलो लेके आएंगे जिसकी जरूरत ना हो आपको? कभी नहीं लेके आएंगे। आपको जरूरत होती है तभी आप उस चीज को लेके आते हो। तो ये प्रभु का घर है। प्रभु को भी आपकी जरूरत थी तो प्रभु आपको लेके आया। बोलो हालेलुया। उसने आपको चुना है, उसने आपको ठहराया है। बोलो हालेलुया। ताकि आप फल लेके आओ। हालेलुया। सेवा करनी सीखो। प्रभु ने कहा जो डाली दाखलता से जुड़ी नहीं रहती। यूहन्ना 15 में हम अगर पढ़े ना, पूरा 15 अध्याय यूहन्ना उसको देखो क्या लिखा हुआ है। प्रभु ने कहा जो डाली दाखलता से जुड़ी नहीं रहती, प्रभु क्या करता है? उस डाली को काट देता उसको, और वो थोड़े दिन के बाद सूख जाती है। सूखने के बाद वो आग में जलाने के सिवा किसी काम की नहीं, आग में जलाने के सिवा। इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर तुम डालियां हो तो तुम्हारा फर्ज है तुम फल लेके आओ। बोलो हालेलुया। क्या आप अपने आप को चेक करो, क्या आप प्रभु में फल लेके आ रहे हैं? क्या आपकी गवाहियां बन रही है? क्या आप बढ़ते जा रहे हैं? हालेलुया। क्या आपकी एक गवाही से दूसरी गवाही बन रही है या वहीं पे अड़े हुए हैं? हालेलुया। 20 साल वाली मुझे ये प्रॉब्लम थी, मैंने दुआ कराई, मैं क्या हो गया? गवाही कितनी पुरानी है? बोलिए 20 साल पुरानी। एक गवाही को लेके अड़े, जो मसीह में है वो बढ़ेगा। बोलो हालेलुया। जो आत्मिक है वो बढ़ेगा, उसका फाइनेंस बढ़ेगा, उसका विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। उसकी प्रार्थना बढ़ेगी, उसका दुकान बढ़ेगी। हालेलुया।